टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड में जो 4 पोर्शन आते हैं सोशल साइंस में, उसमें से एक पोर्शन नागरिक शास्त्र है। तो ये टॉपिक वाइज जो है साल पेपर है, ये 2000 से लेके 2021 के बीच जितने भी पेपर हुए हैं टॉपिक वाइज, ये सब साल पेपर है ये। आइए देख लेते हैं नागरिकता। तो नागरिकता देख लेते हैं। नागरिकता में जो क्वेश्चन आए हैं 2000 से लेकर के 2021 तक जितने ये क्वेश्चंस आए हैं उसको सॉल्व कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन देख लीजिए, भारत का संविधान अपने नागरिकों को प्रदान करता है। तो इसमें जो ए विकल्प सही है, एकल नागरिकता जो है प्रदान करता है। तो ये व्याख्या भी दी हुई है, देख लीजिए आप। और अगला देखते हैं, भारतीय संविधान का कौन सा भाग नागरिकता के प्रावधानों से संबंधित है। तो इसमें बी विकल्प सही है, दूसरी नागरिकता सब है संविधान के दूसरे भाग में इसका उल्लेख किया गया है। तो ये दूसरा भाग है ये। तो तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत में नागरिकता संबंधी विधान बनाने का अधिकार प्राप्त है। तो संसद को है ये, एक विकल्प इसका सही है। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत में कौन सा भारत में कौन नागरिकता के अर्जन हेतु शर्तों को नियम बनाने के लिए समक्ष है। तो इसमें से आपका ये संसद है। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, प्रथम भारतीय नागरिकता अधिनियम संसद द्वारा कब पारित किया गया था। 1955 में पारित किया गया था। ये इसकी व्याख्या है, व्याख्या देख लीजिए आप। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, भारतीय संसद ने नागरिकता अधिनियम पारित किया 1955 में पारित किया है। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान में कौन सा नागरिकता का आधार है। तो इसमें से भौगोलिक आधार उत्पत्ति इनमें सही होगा, बाकी सब इसमें गलत है। तो अगला देख लेते हैं, नागरिकता प्राप्त करने का निम्न में से कौन सा साधन है। तो जन्म के आधार पर, बाकी चारों भी ये इसमें 3 विकल्प नहीं सही हैं। तो अगला देख लेते हैं, मूल अधिकार। आप देखो दूसरा पोर्शन ये आ गया, मूल अधिकार। इसमें नागरिकता है, मूल अधिकार हैं और राज्य की नीति निर्देशक तत्व हैं और मूल कर्तव्य हैं। इसमें 4 पोर्शन हैं जो सॉल्व कराए जाएंगे, जो 2000 से लेकर 2021 के बीच जितने भी पेपर में आ चुके हैं वो टॉपिक वाइज जो है सॉल्व आपको कराया जा रहा है। तो मूल अधिकार से संबंधित क्वेश्चन देख लीजिए आप, जितने भी आए हैं क्वेश्चन 2000 से लेकर के 2021 के बीच। तो देख लेते हैं आप, इसमें मौलिक अधिकार भारत के संविधान के किस भाग से लिया गया है। ये भाग 3 में इसका वो उल्लेख किया गया है, ये व्याख्या भी दी हुई है इसकी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत संविधान में कौन से भाग में मूल अधिकारों के बारे में जानकारी देता है। तो भाग 3 है इसमें। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, इसमें भारत के नागरिक कुल कितने मूलभूत अधिकार अनुभव करते हैं। तो ये 6 प्रकार के मूलभूत अधिकार प्राप्त करते हैं। मूल अधिकार होता है, मूल अधिकार जो व्यक्ति को दिया गया है। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, इसमें ये व्याख्या भी दी हुई है मूल अधिकार की। तो इसमें अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत में कौन सा एक नागरिकों के मौलिक अधिकारों को संशोधित करने के लिए प्राधिकृत है। तो ये संसद है, प्राधिकृत है। तो अगला देख लेते हैं क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे संविधान के मौलिक अधिकारों को संशोधन कर सकने की क्षमता प्राप्त है। तो ये संसद को है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक उपचारों का अधिकार से सम्मिलित नहीं है। तो सर्व क्षमता है ये, बाकी सब है। परमादेश है, ये बंदी प्रत्यक्षीकरण है, परमादेश है, अधिकार परीक्षा है, प्रेषण रीट है, सब हैं। ये 5 प्रकार की रीट हैं, ये देख लीजिए। बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार परीक्षा, उत्प्रेषण, ये 5 प्रकार की रीट हैं। तो अगला देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किस अधिकार का वर्णन डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान के हृदय की आत्मा के रूप में किया है। संवैधानिक उपचारों के अधिकार को कहा है इन्होंने, व्याख्या भी दी है उसकी। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्न में से किसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान के हृदय की आत्मा की संज्ञा दी है। संवैधानिक उपचारों के अधिकार को उन्होंने हृदय की आत्मा कहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस एक अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा संविधान की आत्मा कहा गया है। संवैधानिक उपचारों के अधिकार को कहा गया है। तो अगला देख लेते हैं क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार बाल श्रम, बाल मजदूरों को प्रतिबंधित करता है।
तो शोषण के विरुद्ध अधिकार है। तो ये आपका डी विकल्प सही है। अनुच्छेद 23 और 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार दिया गया है, तो इसमें ये आपका डी विकल्प सही है इसमें। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार आपातकाल में छीना नहीं जा सकता है? तो आपका जो है जीवन का अधिकार, जीवन का अधिकार अर्थात हो गया आपका अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 के अनुसार जो है आपका जीवन का अधिकार वो छीना नहीं जाएगा आपातकाल के दौरान भी। तो अगला देख लेते हैं। ये देखो व्याख्या दी हुई है इसमें। अनुच्छेद 20 और 21 व्यक्ति के जीवन के अधिकार से संबंधित 44वें संविधान संशोधन 1978 के बाद आपातकाल में निलंबित नहीं किया जा सकता है। तो ये व्याख्या दी है, व्याख्या पढ़ लीजिए आप। अगला क्वेश्चन आते हैं। कौन सा अधिकार संविधान के अनुच्छेद 352 के अंतर्गत लागू आपातकाल के दौरान भी छीना नहीं जा सकता है? जीवन का अधिकार है। तो अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से भारतीय संविधान के प्रदत्त धार्मिक स्वतंत्रता अधिकार में शामिल नहीं है? तो इसमें देखो, इसमें से आपका जो है धर्म के मामले में प्रबंध ये 1 2 3 क्या है आपका संविधान में प्रदत्त धार्मिक स्वतंत्रता अधिकार से संबंधित नहीं है। धर्म के अनुसार और प्रचार का अधिकार, टैक्स लगाना है राजकीय, ये नहीं हो सकते, ये नहीं है, टैक्स नहीं लगा सकते धर्म के संबंधित, ये आपका नहीं है। धर्म के मामले में प्रबंध है, धर्म के मामले में धार्मिक निर्देशों को व्यूहत करना। तो इसमें 1 3 4 एक ये आपका ये बी विकल्प सही है इसमें। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में मौलिक अधिकारों से संपत्ति के अधिकार को किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा हटाया गया? 44वें संविधान संशोधन द्वारा इसको हटा दिया गया है। 1978 में ये हुआ था। 1978 में 44वां संविधान संशोधन हुआ था, जिसमें संपत्ति के अधिकार को हटा करके अनुच्छेद 300 में रखा गया, अनुच्छेद 300 में रख दिया गया है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संविधान द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी स्वतंत्रता मौलिक अधिकार नहीं है? तो आपका संपत्ति के स्वामित्व और अधिग्रहण की स्वतंत्रता नहीं है ये। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से की सूची से हटा दिया गया 44वें संविधान संशोधन 1978 में हटा दिया गया। वर्तमान स्थिति में संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार से अध्याय की निकालने के बाद किस रूप में है? तो आपका कानूनी अधिकार के रूप में हो गया। 300 आर्टिकल 300 में रखा गया है उसको। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत के नागरिकों को मौलिक अधिकार नहीं है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार, विधि के समक्ष समता, संपत्ति का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। यानी कि मौलिक अधिकार नहीं है, तो संपत्ति का अधिकार जो है नहीं है मौलिक अधिकार। तो अगला देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सूचना के अधिकार के विषय में सही है? तो आपका यह एक विधिक अधिकार है। सूचना का अधिकार क्या है? एक विधिक अधिकार है। ये विकल्प आपका डी सही है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 में कौन से अधिकार उल्लिखित हैं? तो आपका जो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो सुप्रीम कोर्ट में इसको जो है पेश किया जा सकता है। जो जितनी भी रीटें हैं सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में पेश की जा सकती हैं 32 और 226 के तहत। 32 और आर्टिकल 226 के तहत जो है ये रीट पड़ती है हाई कोर्ट में। जो मौलिक अधिकार कानून होता है उसके द्वारा जो है उस व्यक्ति को अधिकार दिलाने के लिए सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में एक रीट पड़ती है। तो इसकी व्याख्या भी दी है, देख लीजिए आप।
चौथा आठवां। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। नीति निर्देशक तत्वों का मुख्य उद्देश्य है। तो देश के सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना। इसमें जो है आपका बी विकल्प सही है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व दिशा निर्देश देते हैं। दिशा निर्देश देते हैं, ये राज्यों को देते हैं। राज्य देखते हैं, हाँ ये राज्यों को देते हैं दिशा निर्देश। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नीति निर्देशक तत्व दिशा निर्देश देते हैं, किसको देते हैं? राज्यों को देते हैं। तो अगला देख लेते हैं। राज्य की नीति निर्देशक तत्वों में शामिल है सभी को आजीविका का अवसर, पहला सही है। पुरुष एवं नारी को समान कार्य के लिए समान वेतन, कुटीर उद्योग, मातृत्व सुरक्षा। तो इसमें चारों विकल्प सही है। उपर्युक्त सही, इसमें चारों विकल्प सही हैं। तो अगला देख लेते हैं। मूल अधिकार। भारतीय संविधान में शामिल राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की संख्या है 11 है, 11। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नीति निर्देशक तत्व संविधान के किन धाराओं में दिया गया है? तो 36 से लेके 51 तक ये जो है आर्टिकल्स में ये रखे गए हैं। क्या? नीति निर्देशक तत्व रखे गए हैं, जो आयरलैंड से लिया गया है। तो अगला देख लेते हैं। भारतीय संविधान में राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत हैं। पहला है देश के शासन में मूलभूत महत्व, पहला विकल्प। किसी न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जाएगा, ये भी ठीक है। राज्य का कर्तव्य है कि विधि निर्माण में उनका सम्मान करे। इसमें तीनों विकल्प सही हैं। उपयुक्त तीनों विकल्प सही हैं इसमें। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। संविधान में कौन से अनुच्छेद में यह प्रावधान है कि राज्य नीति निर्देशक तत्वों को न्यायालय में नहीं ले जाया जाएगा? तो आपका जो है ये आपका अनुच्छेद 37 है, 37, नहीं ले जाया जाएगा। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सामाजिक आर्थिक उपबंधों का वर्णन भारतीय संविधान में निम्न में से किस शीर्षक में मिलता है? तो आपका नीति निर्देशक तत्वों में मिलता है। ये व्याख्या देख लीजिए आप इसकी। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य एक आर्थिक प्रजातंत्र की स्थापना करना है। संविधान सभा में किसने यह कहा था? तो ये अंबेडकर जी ने कहा था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान के बाद में जोड़ा गया है? तो आपका निःशुल्क कानूनी सलाहकार, अर्थात सी विकल्प सही है। अगला देख लेते हैं। राज्य की नीति निर्देशक तत्वों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें जो है आपका नीति निर्देशक तत्व को आयरलैंड से लिया गया है और संविधान के भाग 5 में इसका उल्लेख किया गया है। और इनका उद्देश्य प्रजातंत्र को सामाजिक और आर्थिक आधार प्रदान करना है, ये भी सही है। राज्य को उन्हें अनिवार्य लागू करना है, ये गलत है, अनिवार्य नहीं है। सब सत्य तत्व गांधी जी द्वारा गांधीवादी विचारधारा से संबंधित है, ये सही है आपका। पहला, दूसरा, तीसरा और पांचवा सही है, आपका ए विकल्प सही है। तो मूल कर्तव्य देख लीजिए। मूल कर्तव्य भी 2000 से लेकर के 2021 के बीच जितने भी क्वेश्चंस आए हैं टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड से संबंधित, वो सॉल्व कर लेते हैं।
तो पहला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रावधान मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है? तो आपका जो है मौलिक कर्तव्य से संबंधित ये भाग 4 ए में वर्णित किया गया है। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, भारतीय संविधान के किस हिस्से में मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया है? तो ये भाग 4 में है, ए में। तो अगला देखते हैं, निम्नलिखित भारतीय नागरिकों को मौलिक कर्तव्य संविधान के भाग में निहित है। तो अब संविधान के भाग 4 ए में निहित है, 4 ए में निहित किया गया है। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्य निहित हैं। तो भाग 4 ए में निहित हैं, 4 ए में ये निहित किया गया है। तो इस विकल्प में नहीं है, भाग 4 ए अगर होता तो ये विकल्प सही होता। तो इसमें जहाँ तक है, अगर चारों विकल्प में लगाना है, संविधान के किसी भी भाग में नहीं है, तो ये आपका सही हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, वनों और पर्यावरण के संरक्षण हेतु भारतीय संविधान के किस भाग में प्रावधान पाया गया है? तो यह भी विकल्प गलत है, मूल कर्तव्य। तो इसमें सही होगा। तो ये व्याख्या दी है, व्याख्या देख लीजिए आप। देखते हैं अगला क्वेश्चन, भारत में से भारतीय संविधान के नागरिकों के मौलिक कर्तव्य कौन कौन से हैं? मौलिक कर्तव्य ये देखिए, 4 विकल्प दे रहा हूँ। तो इसमें जो है आपका पहला देखिए, पहला सही है इसमें, दूसरा सही है इसमें, ये घा विकल्प सही है, इसमें ये गा विकल्प गलत है। तो इसमें आपका जो होगा सी विकल्प सही है, पढ़ लीजिएगा इसको आप। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के संविधान में उल्लिखित नागरिकों के मौलिक कर्तव्य कितने हैं? तो आपको 11 ये मौलिक कर्तव्य हैं। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्न में से कौन सा वाद मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है? तो आपका राम शरण वाद मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के संविधान में निम्न में से कौन सा मौलिक कर्तव्य सम्मिलित नहीं है? तो आपका जन निर्वाचनों से मतदाता कराना, ये विकल्प गलत है आपका। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, किस समिति द्वारा भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों को सम्मिलित करने की संतुष्टि की गई है? तो स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा। अगला देखते हैं, निम्न